स्ट्रेच मार्क यानी कि वो स्कार्स जब किसी का वेट अचानक से बढ़ जाए या किसी ने जिम जाके अपना मसल मास जल्दी बढ़ाने के चक्कर में एक्सरसाइज ज्यादा करी और उसके कारण स्किन ज्यादा स्ट्रेच हो गई, या फिर किसी की हाइट अचानक से बढ़ जाए। मेनली इन 3 कारणों से, और कभी कभी स्टेरॉयड अब्यूज से भी आ जाते हैं। प्रेगनेंसी तो एक कारण है ये जिसमें स्किन स्ट्रेच हो रही है। तो स्ट्रेच मार्क्स में होता क्या है कि हमारी स्किन की ऊपर की लेयर, तो जो एपिडर्मिस वाली लेयर है स्किन में, जो ऊपर की लेयर है वो तो अकोमोडेट कर लेती है स्किन के स्ट्रेच को, लेकिन नीचे जो डर्मिस लेयर है जिसमें प्रोटीन है वो उतनी तेजी से स्ट्रेच नहीं हो पाई, उतनी तेजी से प्रोटीन डेवलपमेंट उसमें नहीं हो पाया और फट गई। इसके कारण खराब कोलेजन डिपॉजिट हो गया है, और वही खराब कोलेजन ऊपर से देखने में हमें उस व्हाइटिश या रेडिश कलर का स्ट्रेच मार्क की तरह दिखाई दे रहा है। अब क्यों ये जरूरी है जानना? क्योंकि इसका ट्रीटमेंट केवल लगाने वाली क्रीम से नहीं किया जा सकता। लगाने वाली क्रीम से इनिशियल स्ट्रेच मार्क्स को नो डाउट बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इन क्रीम्स में कई तरह के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिक होता है, ट्रेटिनोइन होता है, एलियम सेपा एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, और विटामिन ई होता है, और मॉइस्चराइजर्स होते हैं। लेकिन इन सब के कॉम्बिनेशन से इनिशियल हल्के फुल्के स्ट्रेच मार्क्स को कम किया जा सकता है। ज्यादा गहरे स्ट्रेच मार्क्स को 20-25%, 30% तक कम किया जा सकता है। पर क्योंकि ये डैमेज डीप कोलेजन लेयर में हुआ है, तो ऐसे में प्रोसीजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिमिलरली वही प्रोसीजर जो एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, जैसे कि फ्रैक्शनल CO2 लेजर, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी, और इनको PRP के साथ कंबाइन किया जा सकता है दोनों ट्रीटमेंट्स को, और इससे स्ट्रेच मार्क्स में 70-80% तक रिजल्ट पाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ 5 to 7 सेशंस। सो इफ यू आर रियली कंसर्न्ड अबाउट द अपीयरेंस ऑफ योर स्ट्रेच मार्क्स एंड you really want to diminish them, then apart from the creams, apart from the supplements, you should also go for these procedures and you will see dramatic results in the next 6 to 9 months.